बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट डॉम क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट में कुछ मतलब कि गेट करने के लिए और सेट करने के लिए तीन मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास एक है आईडी और एक है हमारे पास क्लास और एक है हमारे पास टैग नेम। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या है वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर एक H1 बना लेता हूँ और जिसे मैं कर देता हूँ हेडिंग। ठीक है, इसके बाद मैं एक पी टैग बना लेता हूँ जिसे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट और इसमें मैं रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और इसके बाद मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ और इसे मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं पैरा करके क्लास दे देता हूँ और इसमें मैं 10 वर्ड लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ जिसे मैं आईडी दे देता हूँ। क्लास की आईडी दे देता हूँ मैं इसे भी पैरा और मैंने आईडी दे दी क्लास की, इसे बोल दिया। और मैं इसमें जो है 15 वर्ड लिख लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, पहले जो हम टारगेट करते थे वो किससे करते थे, या तो टैग नेम से या फिर क्लास से या फिर आईडी से। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एक और मेथड है जो कि हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, गेट नहीं करना, आज हमने पढ़ना है क्वेरी सिलेक्टर। तो हम लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर QUERY और इसके आगे हमने SELECTOR क्वेरी सिलेक्टर लिखना है। और आगे ब्रैकेट्स में हमने जो है ना, अगर हमने टैग नेम फाइंड करना है तो हम इधर H1 कर देंगे और इसको हम जो है कंसोल लॉग कर लेते हैं और कंसोल लॉग में हम कर देते हैं हेडिंग। इस तरह से इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं लोड कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ पी टैग का आ गया, ये हमारे पास क्लास वाला आ गया और ये हमारे पास आईडी वाला आ गया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोलते हैं और इंस्पेक्ट में हमारे पास हेडिंग आ गया जो कि हम टैग नेम से इस तरह ही कॉपी करते थे और इस तरह से मतलब कि हमें डाटा मिलता था। इसके बाद हमारे पास दूसरा है एक, तो हमने टैग नेम तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, हम टैग से किस तरह करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पैराग्राफ पी से करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं तो अब हमें एक पी भी मिल गया। ठीक है, इसका भी नाम हमने हेडिंग रख दिया, इसका नाम हम पैरा कर देते हैं पैराग्राफ और इसमें भी हम कर देते हैं पैरा। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो अब हमें जो है एक पैराग्राफ मिल गया जो कि हमने पी टैग से उठा लिया, एक हमने H1 से, दूसरा पी टैग से। अभी हम देखते हैं कि हम जो है इधर हमने क्लास से कैसे उठाना है। ठीक है, क्लास के लिए मैं इसे नाम दे देता हूँ क्लास पैरा और इसको मैं इधर से कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। और इधर क्लास के लिए मैंने क्या लिखना है, मैंने एक क्लास लिखनी है, मतलब कि जो हमारी क्लास थी। तो इधर हमारी क्या क्लास है, क्लास है हमारी पैरा। तो इधर आके हम लिखेंगे .PARA पैरा। ठीक है, और इसको हम इधर भी कर देंगे जी, ये जो क्लास पैरा है इसको मैंने इधर कर दिया, कंट्रोल एस किया। तो अब हमारे पास ये वाली जो लाइन है इस पर अगर मैं माउस करता हूँ तो हमें ये बताएगा कि ये हमारी क्लास कॉपी हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसी को इधर आता हूँ और इसको मैं इधर तक कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्लास पैरा की जगह कर देता हूँ आईडी पैरा और इसमें भी मैं कर देता हूँ आईडी पैरा। कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं इधर तक सिलेक्ट करके, क्या हो रहा है, आईडी पैरा। ठीक है, और आईडी को हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे, हम हैश से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हैश डालेंगे क्योंकि आईडी के लिए हमारे पास हैश होता है। तो इस तरह किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये जो आखिरी टेक्स्ट है ये हमने आईडी से किया है, ये हमने क्लास से गेट किया है और ये जो हमने पी टैग से किया है और ये हेडिंग हमने H1 से किया है। मतलब कि हम हेडिंग जो है ये किया है टैग नेम से, जैसे हम करते थे उस तरह इधर भी किया है। ठीक है, तो हम क्वेरी सिलेक्टर से डाटा जो है उठा सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर हमारे पास हो, मतलब कि पी टैग हमारे पास एक से ज़्यादा है लेकिन हमें मिला एक ही है, तो हम बाकी सारा कुछ डिलीट कर लेते हैं। या मैं अब इधर आ जाता हूँ और इस सारे को मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। इतने को हमने हेडिंग रखी हुई है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये सारा डाटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी हेडिंग की 2-3 कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि इस तरह। अब मैं आता हूँ इधर,
ठीक है। अब अगर मैं इसमें आके हेडिंग मैंने H1 सिलेक्ट किया और इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे जो है सिर्फ पहली हेडिंग दी है। तो इसके लिए हमारे पास आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये बड़ा हमने डालना है और ऑल लिख देना है। अब जब मैं इसे सेव करूंगा और मैं इसको जो है कंसोल लॉग करूंगा तो इसने मुझे एक जो है ना नोड लिस्ट दे दी जिसमें हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास हैं हेडिंग। अब ये कह रहा है कि मैं तुमको तीनों दूंगा ऑल से, तो इसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ें भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पहली सिर्फ चीज़ चाहिए तो हम इधर आके, मतलब कि अगर मुझे ये वाला चाहिए दूसरे वाला, तो दूसरे वाले के लिए मैं क्या करूँगा, इधर आके मैं लिख दूँगा 1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा वो मुझे पहले वाला एक हेडिंग दे देगा, मतलब कि पहले वाली उसके हिसाब से पहले वाली और हमारे हिसाब से दूसरे वाली, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे इनका दूसरा इंडेक्स होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। अगर मैं इधर ऑल करके इसको मैं ख़त्म करूँ और कंट्रोल S करूँ, क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से हमें ये बता रहा है ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 को लेना चाहता हूँ तो मैं इधर इंडेक्स 1 लिखूँगा इस तरह से। अब मैंने अगर 2 लिख दिया तो वो हमें तीसरा देगा, ठीक है। तीसरा क्या मतलब, हमारे पास जो तीसरी हेडिंग होगी वो हमारे लिए हाईलाइट करेगा। तो इसके ज़रिए हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इधर आके कर देता हूँ हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट और इसके अंदर मैं कर देता हूँ, क्या कर दूँ, हेलो कर दिया मैंने और इसको मैं सेव करता हूँ और आके देखते हैं। अब ये हमारा जो तीसरा था 2 नंबर पे उसको इसने हेलो कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल CV कॉपी करूँ, अब अगर मैं ये जो हमारे पास नंबर 2 है इसको मैं नंबर 1 कर दूं और इसके आगे मैं कर दूं डॉट इनर, मैं टेक्स्ट कर देता हूं इसका और इसको मैं कर देता हूं इक्वल। पहले में हमने क्या लिखा था, इसमें हमने हेलो लिखा था ना, इसमें हम कर देते हैं वेलकम इस तरह से। और मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो मैं लाइव सर्वर इधर आ जाता हूँ, लाइव सर्वर वाले डॉक्यूमेंट पे। तो हमारे पास इसमें वेलकम आ गया, लेकिन इसमें हमारे पास हेडिंग आ गया। तो देखते हैं इसमें हमारे पास हेडिंग क्यों आया और ऊपर वाले में हमारे वेलकम आया, नीचे वाले में हेडिंग क्यों आया। तो ये हमने इंडेक्स 1 किया है और इसमें हमने वेलकम डाला है और नीचे वाले में हेडिंग डॉट, अच्छा तो हमने इधर क्या कर दिया है, हम इसको उठाते हैं इधर से इधर तक, कंट्रोल X करते हैं। हमने जैसे कि इसको बताया हेडिंग का, तो उसने ये जो दूसरे वाली हेडिंग है इसको ही फिर से कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, इधर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो अब हमारे पास जो दोनों टेक्स्ट हैं वो दोनों के दोनों जो है ना आ जाएंगे। तो हमने इधर कोई मिस्टेक कर दिया है, हाँ जी, इधर हमने बंद नहीं किया इस तरह से। अब मैं सेव करता हूँ, अब हमारे पास हेलो और वेलकम दोनों आएंगे। एक हमारे पास हेलो भी आ गया, हमारे पास वेलकम भी आ गया, ऊपर वाला हमारे पास हेडिंग भी आ गया। तो आपको समझ आ गई होगी कि हम क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से किस तरह टारगेट करते हैं और इससे हम डाटा को गेट और सेट दोनों कर सकते हैं। और मतलब कि ये काफ़ी जो है ना अच्छा टैग है। अगर हमें पता नहीं है, हम ज़्यादातर क्लास और आईडी में फंस जाते हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। क्लास के लिए हम डॉट दे देंगे और आईडी के लिए हम हैश दे देंगे, तो इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।